महुआ माझी जी इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद जुड़ चुकी हैं। महुआ जी, स्वागत करते हुए आपका। अब ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं ना। महादलित खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं सड़क पर पड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ आपकी सरकार बनी हुई अभी सरकार है, लेकिन डर दिखाकर अपनी सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है झारखंड की बजाय छत्तीसगढ़ में। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर गए हैं कुछ लोग, तो इसकी वजह भाजपा है। भाजपा जिस तरह से पूरे देश में जहां जहां गैर भाजपाई शासक हैं, उन राज्यों में जो माने हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और साथ में ऑपरेशन लोटस चला रही है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में आपने देखा, बिहार में देख रहे हैं क्या स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। दिल्ली की सरकार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड में उनकी नजर है। झारखंड में 3 विधायक पकड़े भी गए हैं, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के मामले आ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको लगे कि कोई आपके घर में डाका डालने वाला है, कोई आपके घर के झरोके से वेंटिलेटर से प्रवेश करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, डाका डालेगा, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी घर वाले की है या नहीं है? तो अगर गई है तो इसमें क्या बुराई है? ये परिपाटी तो भाजपा की ही है। भाजपा जयपुर में किस तरह से झारखंड के विधायकों को लेकर, जो निर्दलीय विधायक थे, उसको सालों पहले ले जाकर किस तरह से जयपुर की महारानी ने उनकी आवभगत की थी वहां बड़े बड़े रिसोर्ट में। तो इन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है जिसको फॉलो किया जा रहा है। फिर भाजपा आज क्या आरोप लगा रही है? भरोसा नहीं है विधायकों पर, बिकाऊ है क्या? आपसे ही सवाल है महुआ जी। तो सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, बिकाऊ है, बीजेपी जब चाहेगी तब खरीद लेगी, इस तरह की परिस्थिति बन गई है। देखिए, ऐसा है ना कि जिम्मेदारी नहीं है क्या? दंड भेद, ये साम दाम दंड भेद, हर तरह से लोगों को कभी डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके और लालच दे के हर तरह से बरगलाने की कोशिश होती है। कई बार लोग अपनी जान बचाने के लिए भी उनके हाथ चढ़ जाते हैं। आपके ही एक विधायक हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। आपके ही एक विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने कहा है कि मुझे बताया नहीं गया कि वो लोग क्यों चले गए हैं छत्तीसगढ़। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पार्टी में ही रहूंगा, कोई रणनीति अगर बननी चाहिए तो यहीं बननी चाहिए। तो अगर एक विधायक इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर हूं, बाकी विधायक देखिए इस तरह का डर का माहौल क्यों है? जो भी कहीं गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ये आप सभी जानते हैं। और माननीय लोबिन जी भी वहां पर थे जहां सारे विधायक थे। इन्होंने अपनी मर्जी जताई तो ये अपने घर चले गए, जिन्होंने जाने की इच्छा जताई वो वहां चले गए। किसी पर कोई दबाव तो नहीं है वहां पे। तो कांग्रेस के हमारे आदरणीय प्रभारी जी भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। इन लोगों ने खुद निर्णय लिया है अपने विधायकों से बात करके। तो इसमें व्यक्तिगत राय से अपने मन से गए हैं ना, इसमें हम सपोर्ट करने के लिए कुछ बात है ही नहीं। महुआ जी, क्या ये दुरुपयोग नहीं है कि डर दिखाकर कि हमारे विधायक कहीं बिक न जाए, उनको रिजॉर्ट में ले जाकर रख दिया जाए? और वहीं मैंने महादलितों का एक गांव दिखाया जिनको बेघर कर दिया गया है। अंकिता हत्याकांड मामला इतना गर्म है, आप ही के दुमका में सरकारी स्कूल के टीचर्स को पेड़ में बांधकर छात्र पिटाई कर दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति बन गई है। और यहाँ पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबको शायद पता नहीं है क्योंकि भाजपा के नेता लोग अपनी बात नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि भाजपा की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विंग की जो महिला प्रदेश नेत्री थी सीमा पात्रा, इन्होंने अपने घर में एक मासूम आदिवासी लड़की को 2019 से बंधक बनाकर रखा था। उसे इतना मारा पीटा गया कि उसके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि दागने की और काटने की दाग ना हो। उसके सारे दांत सामने के तोड़ दिए गए हैं। आज आपने मीडिया में भी देखा होगा, वो भाजपा नेत्री द्वारा किया गया है। वो खबर चलाई है। किसी भी और वो चल नहीं सकती है, वो कुपोषण की शिकार है। 26 साल की लड़की कुपोषण की शिकार है। और उसके बारे में भाजपा के कोई बड़े नेता जो इतने बड़े बड़े चैनल्स में बैठकर 3 दिन 5 दिन से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घरियाली आंसू बहा रहे हैं अंकिता के लिए, वो एक शब्द उस आदिवासी लड़की के लिए नहीं बोले जिसको उनकी अपनी महिला नेत्री ने इतने सालों तक टॉर्चर किया। शुक्ला जी बैठे हुए हैं, मैं फौरन जवाब ले लूंगी। बर्बरता की क्यों नहीं वो गए देखने के लिए? क्या कोई भी नेता उसके पास देखने के लिए गए? महत्वपूर्ण है आपका सवाल, बैठे आपके चैनल में भी महत्वपूर्ण है आपका सवाल। इस सवाल को लेकर मैं फौरन जाऊंगी प्रेम शुक्ला जी के पास, भी नहीं गए उनको। लेकिन उसके पहले एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं।
क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले की तस्वीरें और झारखंड पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप जैसे ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। दुमका की मत होइए, मैम बायस नहीं हो रही हूँ, आप देखिए मुझे, मैं दोनों पक्ष दिखा रही हूँ, मैं दोनों पक्ष दिखा रही हमारी हूँ। संवेदना काजल के साथ भी है। काजल को, जिसको संदीप भारती नामक एक हिंदू लड़के ने ही तेजाब डालकर जलाया था, उसके बारे में आप लोगों को पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि भाजपा के नेता लोग उसकी बात नहीं करेंगे। आप लोग कीजिए ना, आपको किसने मना किया? अगर वो लोग आपकी पोल खोलते हैं, आप लोग उनकी पोल खोलिए, किसी ने मना तो किया नहीं है ना। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की कि कम से कम दोनों ही पक्षों की जो जो कमियां है उसको उजागर की जाए। लेकिन अगर एक पक्ष बोलेगा और दूसरा पक्ष अपने हिसाब से सिलेक्टिव राजनीति करेगा तो ये तो ठीक नहीं। और दोनों पक्षों को देखे, किसी एक चीज को नहीं। आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं उस सवाल के साथ जाऊंगी। मैं तो बस आपको एक तस्वीर दिखा रही थी महुआ जी। आपको दिखाना चाहिए, जब आप दुमका का फोटो बार बार दिखा रहे हैं, हाँ। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप रांची रिम्स की फोटो भी दिखाइए, जहां वो बेबस आदिवासी लड़की, जिसको जिस बर्बरता के साथ एक भाजपा की प्रदेश महिला नेत्री ने टॉर्चर किया इतने सालों से, उसको भी दिखाइए। झारखंड में जो कुछ चल रहा है उसकी जवाबदेही तो सरकार की है ना। भारती ने जलाया था तेजाब डालकर, और उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजा है। ये क्यों नहीं दिखा रही हैं आप? उसे अभी दिखाइए।